डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फिल्म और टीवी की दुनिया में झारखंड सरकार की ऐतिहासिक पहल। झारखंड में खुलेगा फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में जेएफडीसी और एसआरएफटीआई के बीच एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 की तैयारी में जुटी बीजेपी। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की बैठक में रणनीति पर हुई मंथन। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और सीएम विष्णुदेव साय के साथ तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में शहीद जवान के परिवार से कथित अवैध वसूली के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बयान। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही साय सरकार। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में। बीजेपी बोली, दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों का रुख करके। राजधानी रांची में आज फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की स्थापना को लेकर एक विशेष कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसके तहत झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच एमओयू हस्ताक्षर हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान जेएफडीसी की तरफ से निदेशक राजीव लोचन बख्शी और एसआरएफटीआई कोलकाता की तरफ से बीसी समीरन दत्ता ने इस ज्वाइंट कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर किया। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक एमओयू को पुणे और कोलकाता के बाद अब झारखंड में भारत के तीसरे प्रीमियर फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना की दिशा में से मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसके अंतर्गत युवाओं और कला प्रेमियों को फिल्म और टेलीविजन दुनिया से जुड़े बेहतरीन शिक्षा का माहौल देना, राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट से लेकर राज्य की आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर मिलने की असीम संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार चल रहे आंदोलन के बीच दिल्ली प्रशासन द्वारा की जा रही कठोर कार्रवाई के बीच तमाम संगठनों और नेताओं द्वारा देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार स्थान पर बैठा हो तो एक संवेदनशील सोच के साथ हर घटनाक्रम को उसे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो चीज उसके साथ जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान स्थिति काफी गंभीर और चिंताजनक दौर से गुजर रही है और इस परिस्थिति को नई मायनों में देखने का प्रयास हो रहा है। इस बीच सोरेन ने कहा कि अलग अलग तरीके के अलग अलग घटनाएं भी सामने आने वाले समय में देखने को मिलेंगी और उन्हें लगता है कि सभी आम जनमानस वर्तमान वक्त में संवेदनशीलता के साथ और सूझबूझ का ध्यान रखते हुए द्वार ढूंढने का रास्ता निकालेंगे। आप लोगों को हमारे सोच पर कोई सख्त सवाल नहीं सर, हम इसी तो पूछ रहे हैं सर। पहले ये बताइए, अच्छी पहले से इतना अच्छा पहले सर, इसलिए तो किसी भी क्षेत्र में कोई आप लोगों को लगता है कि हमारी सोच में कोई खोट हो या इस राज्य के आम नागरिक शहर से गांव तक के लोगों के लिए जरूर कोशिश करते हैं अच्छा करने का। सफलता मिलती है, कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर जारी है और निरंतर जारी रहेगा। सर लेकिन पत्रकारों के लिए सर एक हम लोग का सवाल है सर, आपके लिए भी हमने शुरू किया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कल धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस हिरासत में लिए जाने पर और कथित रूप से उनकी नाक में चोट के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने जोरदार आक्रोश जताया। रांची में मौजूद कांग्रेस प्रभारी के राजू के नेतृत्व में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक और मंत्री ने लोक भवन के निकट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने इस पूरी घटना को विपक्ष को खत्म करने की गहरी साजिश करार दिया। साथ ही नेताओं ने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में बीजेपी को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उधर लोक भवन के समक्ष कांग्रेस के इस धरना को नौटंकी करार देते हुए झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने पूछा कि कांग्रेस के गठबंधन से झारखंड में सरकार चल रही है।
उनकी अपनी सरकार में जेपीएससी, जेएसएससी में हो रही लगातार अनियमितता क्यों नहीं दिखती? खुलेआम पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा झारखंड में लाखों पद खाली पड़े हैं, बेरोजगारी बड़ा गंभीर मामला है, इस पर कांग्रेस व उनकी सहयोगी दल कुछ क्यों नहीं बोलते? इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा का बचाव करते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार को कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियां जान रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में सत्ता में नहीं आ सकते। हताशा में आकर देश में अराजकता फैलाने की एक कांग्रेस नौटंकी करने का काम कर रही है। आप जरा बताएं कि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन में चलने वाली सरकार जो विगत 6 वर्षों से जो सरकार में बार बार जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही बच्चों की युवाओं की जो बहाली इस सरकार द्वारा की जा रही थी, जिसमें 19 बच्चों की मौत हो गई, कांग्रेस क्यों उस मुद्दे पर मौन रही? ये जो जेपीएससी, सीजीएल और जेएसएससी पर जो बार बार जो छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस पर कांग्रेस क्यों मौन है? कई दिनों से पूरा देश में छात्रों के गूंज के माध्यम से छात्रों के इश्यूज रेज कर रहे। कैसा पूरा देश में लास्ट 12 ईयर्स से पेपर लीक से विद्यार्थियों को बहुत डिफिकल्टी पहुंचा। पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए छात्रों के गूंज कार्यक्रम चालू किया और पूरे देश में जो छात्रों में जागरूकता आई, छात्रों ने अपने हक को लेने का मन बनाया, भविष्य को सुरक्षित करने का मन बनाया और पूरे लोग देश भर से इकट्ठा हुए संसद को घेरने के लिए। और संसद को घेरने के बाद जिस तरह से छात्रों को पिटाई हुई, हत्या करने का प्रयास हुआ केंद्र सरकार के दिल्ली पुलिस और बाकी फोर्सेस के द्वारा। देखिए, छात्र पेपर लीक को लेकर पिछले 15 दिनों से आंदोलन और शांतिपूर्वक वो लोग अपने डिमांड्स कर रहे थे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा की मांग कर रहे थे। जेपीएससी के 14वीं पीटी परीक्षा में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार मामले के खिलाफ पर बीती रात सीआईडी रांची और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद अब प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कड़े लहजे में ये कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य कारण भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रस्तावित घेराव है। वहीं जेपीएससी के अध्यक्ष पर उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। राज्य सरकार अविलंब इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। उधर जेपीएससी आयोग कार्यालय में हुई सीआईडी तथा रांची पुलिस के संयुक्त छापा पर राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष क्षितिज मिश्रा ने मुख्यमंत्री सोरेन को धन्यवाद करते हुए इस कार्रवाई का समर्थन किया। तो वहीं उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि छात्रों के सहारे झारखंड में राजनीति अस्तित्व बचाना उचित नहीं। वहीं जेपीएससी में सभी मामलों की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो सके, इसके लिए आयोग के अध्यक्ष पद से एल खियांगते ने इस्तीफे का फैसला लिया है। हालांकि ना तो उनकी ओर से और ना ही राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिकृत जानकारी दी गई है। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में व्याप्त गड़बड़ियों के खिलाफ भाजपा शुरू से मुखर रही थी। 6 जुलाई को पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और कल भारतीय जनता युवा मोर्चा का घेराव था। सरकार पूरे तरीके से दबाव में थी और अब सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी हुई है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी के यहाँ और कई लोगों के हिरासत में भी लिए जाने की खबर है। छात्रों की मांग पर जो जेपीएससी पर सरकार ने कार्रवाइयां की, उसके लिए हम हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो कि इस मामले पर लगातार राजनीति कर रही है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब जंतर मंतर पर छात्रों के हित के लिए जो सोनम वांगचुक जी जो 20 दिनों से भूखे थे, उनको सफेद चादर में लपेटकर घसीटकर ले जाया जाता है, तो आप उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग कहां सोए हुए थे? जब हमारे छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ये युवा मोर्चा और पूरा भारतीय जनता पार्टी कहां सोया हुआ रहता? झारखंड में एसआईआर 2026 अंतर्गत 22 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली बीएलओ एवं बीएलए 2 की तीसरी बैठक एवं चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन को लेकर रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधक, पदाधिकारी, सहायक समाहर्ता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस बैठक में 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाली चुनाव पाठशाला के उद्देश्य एवं कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव पाठशाला का उद्देश्य ASDD सूची को अंतिम रूप देना, प्राप्त एनिमरेशन फॉर्म का संग्रहण एवं सत्यापन सुनिश्चित करना, एक परिवार के सभी पात्र मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र से जोड़ना तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित प्राप्त सूचनाओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो और कोई पात्र मतदाता छूटने ना पाए। साथ ही मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि 22 जुलाई को आयोजित होने वाली BLO एवं BLA 2 एवं चुनाव पाठशाला की तीसरी बैठक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में तांत नगर के एकलव्य स्कूल में बच्चों के साथ लगातार छोटी छोटी बातों पर मारपीट किया जाता है। इसकी सूचना मिलने पर आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा और जिला परिषद सदस्य मान सिंह त्रिया ने तांत नगर प्रखंड के एकलव्य स्कूल का निरीक्षण किया, जिसमें बच्चों के साथ मारपीट और अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। बच्चों ने बताया कि उन्हें प्रिंसिपल और शिक्षक के द्वारा हर छोटी छोटी बातों पर बच्चों को पूरी तरह डंडे से पीटा जाता है। यह मामले को लेकर जॉन सिमर मुंडा ने एकलव्य स्कूल के प्रिंसिपल और सतीश सिंह जैसे शिक्षकों के ऊपर प्रशासन से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की मैराथन रणनीतिक बैठक हुई, जहां संगठन से लेकर सरकार तक के तमाम बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय ने आगामी राजनीतिक रणनीति पर मंथन किया। दावा है कि पिछले कार्यक्रमों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा गया और आने वाले अभियानों का रोड मैप भी तैयार किया गया। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने तथा सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पिछले अभियानों और कार्यक्रमों की समीक्षा कर पदाधिकारियों को से फीडबैक भी लिया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि पार्टी की आगामी कार्य योजना पर विस्तृत मंथन हुआ। पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ भविष्य की रणनीति भी तय की गई, ताकि संगठन को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। में पिछले कार्यक्रम जो हम करते हैं उसकी समीक्षा और आने वाले कार्यक्रम जो हैं उसके विषय पर विषय विस्तार से सबसे बातचीत और पूछताछ होती है। जो पिछले कार्यक्रमों में जो प्रभारी थे पदाधिकारी की दृष्टि से कार्यक्रम कैसे हुए, किस स्वरूप में हुए, सारी जानकारियाँ इस तरीके से ये हमारे हर प्रतिमाह ये बैठक होती है। हमारे कोर ग्रुप की आवश्यक बैठक है जिसमें इन कार्यक्रमों के संबंध में आगे इम्प्लीमेंट कैसे होना है उस पर चर्चा होती है। छत्तीसगढ़ में शहीद जवान के परिवार से कथित अवैध वसूली के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि दोषी चाहे कितनी भी प्रभावशाली हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने नारायणपुर में दिवंगत DSF आरक्षक धनेश्वर नुरेटी के परिवार से जुड़े कथित अवैध वसूली के मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया। चिमनानी ने कहा, थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव की गिरफ्तारी और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जाना इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार शहीद जवान की पत्नी को मिलने वाले 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा दावे में कथित अनियमितता और अवैध वसूली का प्रयास बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा, खाकी की आड़ में भ्रष्टाचार करने वालों और जनता के अधिकारों का हनन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस सरकार के समय चलने वाला वो दौर समाप्त हो चुका है जहां प्रधानमंत्री आवास तक के लिए कांग्रेस के पार्षद रिश्वत लिया करते थे।
कि विष्णुदेव साय सरकार है। यह जनता के हक को कोई मारने का प्रयास करेगा या बिचौलिया बनकर उसमें रिश्वत खाने का प्रयास करेगा, उसका हाल भी इस थाना प्रभारी के जैसे होगा। वो जेल की सलाखों के अंदर होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार में चलती है। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, जनता का हित करने का जो कोशिश करेगा उसे जेल जाना ही होगा। श्रावण मास में आस्था का रंग पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष किशोर महानंद ने सिंधु कावड़िया संघ के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ राज्य श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष किशोर महानंद ने सिंधु कावड़ियों संघ के साथ झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली की कामना करते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। बताया गया कि मुखी झामन दास बजाज के नेतृत्व में सिंधु कावड़ियों संघ पिछले 30 सालों से लगातार बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करता आ रहा है। इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लिया। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया और प्रदेश की उन्नति व जन कल्याण की कामना की। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज के विरोध में विधायक बच्चू कडू के प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमरावती जिला कलेक्टर कार्यालय पर आक्रामक प्रदर्शन किया। मूसलाधार बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय तक दंडवत करते हुए मार्च निकाला और केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया। प्रहार के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन देश भर के छात्रों के समर्थन में किया गया है। उन्होंने मांग की है कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। प्रहार संगठन के प्रवक्ता जितेंद्र दुधाने ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की गूंज अब पनवेल तक पहुंच गई है। पनवेल महानगर पालिका की सामान्य सभा शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं ने आंदोलन के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। पनवेल महानगर पालिका की सामान्य सभा शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता अरविंद महात्रे और शिवसेना की नगर सेविका लीना गरड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने सभागृह में जोरदार नारेबाजी करते हुए आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई और प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। नारेबाजी के कारण सभा शुरू होने से पहले कुछ समय तक माहौल गरमाया रहा। विपक्ष का कहना है कि जंतर मंतर पर उठाई जा रही मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और आंदोलनकारियों की मांगों का उचित समाधान निकालना चाहिए। पुणे के कात्रज इलाके में पुराने विवाद के चलते 17 वर्षीय किशोर की 7 लोगों ने धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी। यह सनसनीखेज घटना सोमवार रात को हुई। मोबाइल ठीक कराने के लिए अपने दोस्त के साथ गए गणेश रविंद्र मालवे पर बीच सड़क पर कोयते और लोहे के हथियारों से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल गणेश को भारतीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से कात्रज इलाके में हड़कंप मच गया। भारतीय विद्यापीठ पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता गणेश रामदास चौहान मृतक गणेश मालवे का मित्र है। करीब 3 महीने पहले मृतक का आरोपी आकाश गायकवाड की बहन के साथ विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते आकाश ने गणेश को जान से मारने की धमकी दी थी। सोमवार रात दोनों कात्रज कट्टा इलाके में मोबाइल लेने गए थे, तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 7 लोगों ने उन्हें घेर लिया। गणेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा कर पकड़ लिया और उसके सिर, चेहरे और हाथों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया।
शिकायत के अनुसार गणेश के खून से लथपथ होकर गिर जाने के बाद भी आरोपी उस पर लगातार हमला करते रहे। घटना के बाद भारतीय विद्यापीठ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 आरोपियों को मूसलाधार बारिश के बीच वाहन से बांधकर इलाके में जुलूस निकालते हुए ले जाया गया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने जोरदार आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों का चेहरा दिखाने की मांग की। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। भारतीय विद्यापीठ पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश मोहित मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। पुणे में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पुणे विभाग में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, बेकरी और डेयरी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। 16 से 18 जुलाई 2026 के बीच की गई जांच में कई प्रतिष्ठानों के रसोई घर और खाद्य भंडारण क्षेत्र में गंदगी तथा खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। कार्रवाई की जद में स्टार कैटरिंग सर्विलांस मंगलवार पेट, अशोक बार एंड रेस्टोरेंट सोमवार पेट, गोल्डन मैजेस्टिक बेकरी, येवलेवाड़ी गोल्डन बेकरी, कोंडवा खुर्द, सिद्धार्थ एग्रो डेयरी, आंबेगांव, बिकांगे बिरयानी LLP, बाड़ी जोकर हॉस्पिटैलिटी, बालेवाड़ी और रेड एंड ह्यूज कल्याणी नगर सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल है। FDA के अनुसार जांच के दौरान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 के तहत निर्धारित स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके चलते संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।